गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग गतियों की बातें कर रहे थे कि प्लांट के अंदर मूवमेंट कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, शांति काल क्या होता है। हम मूवमेंट की बात करें तो हमने मूवमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो होती हैं भौतिक गतियां और दूसरी होती हैं जैविक गतियां। तो वन बाय वन लेके चलते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम भौतिक गतियों की। भौतिक गतियां, यहाँ पर जो भौतिक गतियां पाई जाती हैं तो वो भौतिक गतियां किसके कारण होती हैं, कैसे होती हैं। तो फर्स्ट तो यहाँ जो भौतिक गतियां पाई जाती हैं वो डेड और लिविंग, जीवित और मृत दोनों प्रकार की सेल में पाई जाती है। दोनों प्रकार की सेल्स में उपस्थित होती है। ऐसा ही नहीं है कि यहां पर केवल जीवित ही जीवित सेल होनी चाहिए। सेल जीवित है तो प्राणी जीवित होगा, उन्हीं के अंदर गतियां पाएंगी। नहीं, भौतिक गतियां यहां मृत और जीवित दोनों ही प्रकार की सेल्स में पाई जाती हैं। ये कुछ ऐसे विशेष कारणों के कारण होती हैं। इसमें हमने दो भागों में बांटा था, जिसमें फर्स्ट थी आर्द्रताग्राही गतियां। आर्द्रताग्राही गतियां, तो यहाँ आर्द्रताग्राही गतियों की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आर्द्रताग्राही गतियां किसके कारण होती हैं। तो यहाँ या तो ये जल अवशोषण के कारण होंगी, जल अवशोषण के कारण, या तो ये जल अवशोषण के कारण होंगी या फिर जल निष्कासन के कारण। निष्कासन, दोनों में से किसी भी कारण से हो सकती हैं। जल के अवशोषण से भी हो सकती हैं और जल के निष्कासन से भी ये यहां पर हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे फर्न में बीजाणुधानी, फर्न की जो बीजाणुधानी होती है, यहां पर बीजाणुधानी करेगी जल का अवशोषण, जल का अवशोषण करेगी। और अवशोषण करने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर सेल्स आकार में बढ़ती हैं। तो यहाँ बीजाणुधानी का क्या हो जाता है, स्फुटन। जल का अवशोषण करने से यहाँ बीजाणुधानी का क्या हो जाता है, स्फुटन। तो यहाँ पर स्फुटन किसके कारण हुआ, जल के अवशोषण के कारण। यहाँ बीजाणुधानी की सेल्स ने जल का अवशोषण किया और जल का अवशोषण करके वो क्या हो गई, उनके अंदर उनमें स्फुटन हो गया, आकार बढ़ा, आकार बढ़ने की वजह से तनाव हुआ और स्फुटन हो गया। ब्रायोफाइट्स में इलेटर्स की गति, फर्स्ट ईयर में आपने ब्रायोफाइट्स पढ़े, तो ब्रायोफाइट्स में इलेटर्स कुछ इस प्रकार के पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं। तो जल का अवशोषण करने से इनके आकार आकृति में परिवर्तन आता है। और कैसे करते हैं, ये मूव करते हैं, इलेटर्स मूव करते हैं। क्योंकि स्पोरेंजिया में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक तो जनन करने वाली सेल्स होती हैं और उसके साथ में सहायक के रूप में क्या उपस्थित होते हैं, यहाँ पर इलेटर्स उपस्थित होते हैं। तो यहाँ ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स के इलेटर्स, इलेटर्स की गति। तो यहाँ दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, यहाँ दोनों ही एग्जाम्पलों में जल का अवशोषण हुआ है। लेकिन निष्कासन के लिए, जैसे कोई फल है, जब फल शुष्क होता है, शुष्क होता है तो शुष्क होने पर जल का निष्कासन होगा और जल का निष्कासन होने पर इसमें क्या होगा, स्फुटन। आप लोगों ने सरसों की फलियों को खूब देखा है, क्योंकि हमारे चारों तरफ आजकल बोई हुई है सरसों। और जब इसकी थ्रेसिंग से पहले क्या होती है कि अगर इसको हल्की शुष्क अवस्था में इसको काट लिया जाए तो ठीक है, वरना फलियों से क्या होगा, जल का निष्कासन हो जाएगा। और जल का निष्कासन होने से जो फलियां इस प्रकार से होती हैं, क्योंकि सरसों की जो फलियां होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं, बंद।
और अगर यहाँ पर उनको टाइम से नहीं काटा जाए और ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी तो क्या है, उसमें दो सीवनी होती हैं, ऐसे चिपकी होती है, तो या तो ऐसे फटेंगी या फिर ऐसे फटेंगी, किसी भी सीवनी से फट जाती हैं। तो यहाँ किसके कारण हुआ है, जल के निष्कासन के कारण। तो यहाँ दोनों ही कंडीशन में कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, शुष्क होकर के जल के निष्कासन से भी और यहाँ पर जल के अवशोषण से भी। दोनों ही कैसी होती हैं, आर्द्रता ग्राही गतियां होती हैं। यांत्रिक गति, यांत्रिक गति सेकंड आता है यांत्रिक गति। यांत्रिक गतियों के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पर पाइलोवोलस के स्पोरेंजिया की गति, कवकों के एसआई की गति, पाइलोवोलस के स्पोरेंजिया की गति, कवकों के एसआई की गति, कवकों के एसआई की गति। यहां दोनों ही यांत्रिक गति का मतलब क्या है कि फोर्स लग रहा है, कहीं ना कहीं बल लग रहा होगा। यांत्रिक मैकेनिज्म होती कैसी है, बल के लिए। तो यहाँ स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, जब स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाती है तो बलपूर्वक उसको क्या कर दिया जाता है, छिटका दिया जाता है पूरी की पूरी। यहाँ पर फाइनल में आप लोग पढ़ोगे डिस्पर्सल, उसको क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन। तो वहां पर ये इस प्रकार की यांत्रिक जब विधि पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, मुख्य पादप से जो पादप का पार्ट है, चाहे वो फल है चाहे फ्रूट है, उसको विस्फोट के साथ में बहुत तेजी के साथ में प्रेशर से फेंका जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही इनकी गति होती है। तो यहाँ इनको बलपूर्वक यहाँ से मूव कराया जाता है। तो यहाँ पाइलोवोलस के स्पोरेंजिया की गति, कवकों के एसआई की गति, इसके अलावा यहाँ पर और भी अन्य गतियां पाई जाती हैं जो यांत्रिक मेथड से होती हैं। तो ये कौन सी थी, भौतिक गतियां जो लिविंग और यहाँ डेड दोनों प्रकार की सेल्स में पाई जाती हैं। दूसरी कौन सी पाई जाती हैं, जैविक गतियां। दूसरी जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं जैविक गतियां। जैविक गतियां किसके अंदर होती हैं, प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में। अब प्रोटोप्लाज्म में हो रही है तो सेल कैसी होगी, या तो जीव की बात करें, जीव ना कहकर के यहाँ पादपों को पढ़ रहे हैं तो पादप की बात करें, वो कैसी होंगे, जीवित। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म तो जीवित सेल में ही मिलेगा। तो यहाँ पर पादप या जीव, क्योंकि जीव को यहाँ छोड़ना है वरना कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पादप कैसे होते हैं, जीवित। प्रोटोप्लाज्म में होती हैं जैविक जो गतियां हैं वो प्रोटोप्लाज्म में होती हैं। ये दो प्रकार से होती हैं, ये स्वतः उत्प्रेरक होकर भी हो सकती हैं और ये अनुप्रेरित होकर भी हो सकती हैं। स्वतः प्रेरित और अनुप्रेरित दो प्रकार से होती हैं। सेल के स्वयं के उद्दीपन या सेल के अंदर से उद्दीपन आते हैं, और अनुप्रेरित में बाहर से उद्दीपन आते हैं, बाहर से उद्दीपन। अनुप्रेरित में उद्दीपन कहां से आते हैं, बाहर से। और स्वयं प्रेरित में सेल के स्वयं के उद्दीपन होते हैं, वो प्रोटोप्लाज्म में हो सकते हैं या फिर किसी और अन्य क्रिया के कारण हो सकते हैं। लेकिन उद्दीपन कहां से होगा, कोशिका का खुद का होगा, बाहर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो अनुप्रेरित होती हैं यहां पर कैसी होती हैं, ये अनुप्रेरित उद्दीपन कहां से आएंगे, बाहर से। जब तक उद्दीपन बाहर से नहीं आएगा तब तक प्लांट के अंदर या कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी अनुक्रिया नहीं होगी। बात करते हैं स्वयं प्रेरित गतियों की। स्वयं प्रेरित गतियों की, जो स्वयं प्रेरित गतियां हैं, सेल के स्वयं के उद्दीपन होते हैं। कैसे उद्दीपन होते हैं, आंतरिक। स्वयं के उद्दीपन कहें या फिर कहें आंतरिक।
स्वयं के आंतरिक उद्दीपन होते हैं। तो यहाँ पर जो कोशिका के अंदर जो गति पाई जाएगी वो किसकी वजह से होगी? खुद के कारण होगी। अब यहाँ पर जो स्वयं प्रेरित गतियां होती हैं, ये स्वयं प्रेरित गतियां भी कई प्रकार की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वयं प्रेरित गतियां। स्वयं प्रेरित गतियां कौन कौन से प्रकार की होती है? कसाव की गति, ए कशाभिकीय गति, अमीवीय गति, कशाभिकीय गति, अमीवीय गति, जीव द्रव्य गति, जीव द्रव्य गति। और जीव द्रव्य गति भी दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति, परिसंचरण गति। घूर्णन गति और परिसंचरण गति, जीव द्रव्य गति भी दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति और परिसंचरण गति। और उत्सर्जी गतियां, उत्सर्जी गतियां। तो यहां ये चार प्रकार की स्वयं प्रेरित जैविक गतियां पाई जाती हैं। फर्स्ट बात करते हैं कसावकीय गति। यहां पर जो गति होती है वो गति का कारण क्या होता है? यहां गति का कारण क्या होता है? यहां पर गति का जो कारण है, गति का कारण होते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला। कसाविका, फ्लैजिला। तो यहां पर जो गति होती है वो किसके कारण होती है? फ्लैजिलाओं के कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनाज, क्लेमाइडोमोनाज, मोनाज की गति, क्योंकि क्लेमाइडोमोनाज में क्या होते हैं? दो कसाविकाएं होती हैं। तो इन कसाविकाओं के कारण क्लेमाइडोमोनाज में क्या होती है? कसाविकीय गति होती है। तो यहां पर अगर फ्लैजिला है और उनके कारण गति हो रही है तो क्या कहलाती है? कशाविकीय गति। ऐसे ही चल बीजाणुओं की गति, चल बीजाणुओं में भी क्या होंगे? फ्लैजिला। चल बीजाणुओं की गति, चल बीजाणुओं की गति। अमीवीय गति, अमीवीय गति जो होती है वो सूडोपोडिया के कारण होती है, कूटपाद। अमीवीय गति कूटपादों के कारण होती है। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड में क्या होता है? धरातल से जैसे अमीबा गति करता है, आप लोगों ने अमीबा पढ़ा है, अमीबा में क्या होती है? कूटपादों के द्वारा गति होती है। तो ऐसे ही स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या होती है? ऐसे कूटपाद बना लेते हैं जमीन की सतह से, जो नीचे सतह होती है बॉटम में समुद्र के अंदर, वहां स्लाइम मोल्ड कूटपाद बना लेंगे, फिर गति करेंगे, फिर झुकेगा ये आगे की तरफ, फिर आगे जाके क्या हो जाएगा? ऐसे। तो यहां पर जो गति होती है किसकी वजह से होती है? कूटपादों के द्वारा। पूरा का पूरा प्लांट बॉडी ही क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, पूरा की पूरा प्लांट बॉडी मूव कर रहा है। जीव द्रव्य गति, घूर्णन गति और परिसंचरण गति। तो जीव द्रव्य गति जो होती है वो किसके कारण होती है? प्रोटोप्लाज्म के कारण, प्रोटोप्लाज्म की गति के कारण या प्रोटोप्लाज्म के कारण।
जो यहाँ पर जीव द्रव्य गति होती है, घूर्णन गति। देखिए, अगर सेल के अंदर एक रिक्तिका है, सेल में एक वैक्यूल है, और वो कैसी होगी? बड़ी। रिक्तिका एक है तो बड़ी होगी, मैक्सिमम पार्ट को घेरे हुए होगी। अब यहां पर जो जीव द्रव्य होगा इसके या तो इस प्रकार से गति करेगा या फिर इस प्रकार से गति करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी करे, लेकिन दिशा कैसी होगी? एक होगी। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो क्या कहलाती है? घूर्णन गति। अब यहां पर परिसंचरण गति के अंदर क्या होता है? कोशिका के अंदर एक से अधिक रिक्तिकाएं होती हैं। रिक्तिकाएं कैसी होती हैं? संख्या में अधिक और छोटी। इस रिक्तिका के चारों तरफ ऐसे घूर्णन कर रहा है तो जरूरी नहीं है इसके चारों तरफ ऐसे घूर्णन होगा, किसी भी दिशा में घूर्णन हो सकता है। तो यहां परिसंचरण में जो प्रोटोप्लाज्म है उसके घूर्णन की दिशा कैसी होगी? किसी रिक्तिका के चारों तरफ क्लॉकवाइज है तो किसी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस प्रकार की जो गति होती है, जहां एक से अधिक रिक्तिकाएं पाई जाती हैं वो परिसंचरण गति कहलाती है, और जहां एक रिक्तिका पाई जाती है वो क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। जैसे कुकुरबिटा जो फैमिली होती है तो वहां कुकुरबिटेसी के स्तंभ के रोम की गति, कुकुरबिटेसी के स्टेम के रोम की गति कैसी होगी? परिसंचरण प्रकार की। इसका मतलब यहाँ पर रिक्तिकाएं क्या है? एक से अधिक यहाँ पर रिक्तिकाएं प्रेजेंट हैं। हाइड्रला के अंदर, इलोडिया के अंदर, हाइड्रला, इलोडिया, इनमें क्या होती है? इस प्रकार की गति पाई जाती है। केवल एक ही यहाँ क्या होगी? रिक्तिका होगी जिसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर घूर्णन होगा। नेक्स्ट होती है उत्सर्जी गतियां। अब उत्सर्जी गतियों में क्या होती हैं? यहां जो पाई जाती हैं ये पाई जाती हैं शैवालों में, और शैवालों में भी कौन सी? जो बीजीय होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं ऐसी शैवालों में क्या पाए जाते हैं? तंतु पाए जाते हैं, तंतुमय होती हैं, तंतुमय होती हैं ये शैवाल। तो इनके जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, ये उत्सर्जी पदार्थ तंतु में शीर्ष वाला, नीचे से आधार से जुड़ी हुई है, और इस प्रकार से जो शीर्ष पार्ट होता है, इस शीर्ष पार्ट में उत्सर्जी पदार्थों का संचय हो जाता है। शीर्ष पार्ट में उत्सर्जी पदार्थों का क्या हो जाता है? संचय हो जाता है। अब संचय एक तरफ है या दोनों तरफ है? या तो एक तरफ होगा या फिर संचय कैसे होगा? दोनों तरफ। संचय या तो एक तरफ होगा या फिर संचय दोनों तरफ होगा, किसी भी प्रकार से यहाँ पर संचय हो जाता है। तो यहाँ इनके अंदर फिर दोलन गति होती है। यहाँ पर कैसी होती है? दोलन गति। कैसे? पेंडुलम की तरह, ये अपने अक्ष पे इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो पेंडुलम की ऐसे ही तो होती है, उसको एक अक्ष से फिक्स कर देते हैं, फिजिक्स में पढ़ा है आपको, उसको मैक्सिमम उसके आयाम तक ले जाकर छोड़ते हैं स्थिति पर, तो वो ऐसे गति करता है। तो यहाँ ऐसे ही यहाँ पर जो शैवालों के तंतु में जो पार्ट होता है, उस तंतु में पार्ट का जो शीर्ष वाला पॉइंट होता है, उस सेल में यहाँ पर आके उत्सर्जी पदार्थों का संचय हो जाता है। वो फिर कैसे करती है? यहाँ पर दोलन गति करती है, इस प्रकार से हिलती है। तो ये कौन सी गतियां हैं? स्वयं प्रेरित गतियां हैं, जो प्रोटोप्लाज्म में किसी अपने ही उद्दीपन के कारण यहाँ पर हो रही हैं। तो दूसरी होती हैं अनुप्रेरित गतियां। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।